स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है। संधि में हमने देखा था कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है, संधि के कितने टाइप होते हैं, और उसमें हमने देखा था कि स्वर संधि के हमने 5 टाइप पढ़े थे, ठीक है। और उसका हमने स्वर संधि का पहला हमने टाइप पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर संधि। आज हम गुण संधि के बारे में बात करेंगे कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि अ आ के बाद ई उ या री आए तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और उ का क्या हो जाता है, ओ, तथा री का अर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अ आ के बाद यदि हमारा ई आए, ठीक, जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने लिया देव प्लस इंद्र, क्या है यहाँ पर, अगर हमने इसको तोड़ा तो क्या आया, इसका लास्ट वाला क्या आया है, ओ आया है ना। मैंने यही बताया ना, यदि ओ आ के बाद अगर ई आए तो यहाँ पे क्या आया है, प्लस ई आया है, तो हमारा ओ और ई को मिला के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अगर हम देव प्लस इंद्र को मिला के बोलेंगे तो क्या होगा, ये देव क्या हो जाएगा, देवेंद्र, क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। इसमें क्या आ गई, ए की मात्रा आ गई, हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। ओके, और यहाँ पर हमारी ए की मात्रा आ गई बीच वाले में, देवेंद्र हो गया, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देव प्लस देखेंगे ईश, अच्छे से आपको एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। देव, अब अगर हम इसको तोड़ते हैं, ओ आ रहा ना, प्लस यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ईश क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, ए हो जाएगा ना, देवेश, क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारी ए की मात्रा आ गई है, ठीक है, देवेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और देखते हैं हम, अब आ वाला देखते हैं, ठीक है, महाधन इंद्र। ओके, महाधन इंद्र क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या तोड़ा, ये क्या हो गया, हमारा ए ही हो गया, ठीक है। आ रहा ना यहाँ पर, चाहे ओ या आए या आ आए, ओ आ लिखा ना ऊपर, आ प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो, महाधन इंद्र, महेंद्र। अगर आपसे पूछता है कि महेंद्र की संधि कैसे करेंगे, हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो महा प्लस इंद्र हो जाएगा महेंद्र, ठीक है। आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। ओके, महेंद्र हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने देख लिया ना, ओ आ के बाद यदि ई आए तो क्या हो गया, ए हो गया। ऊ वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगर यदि ओ आ के बाद ऊ आता है तो क्या होता है, देखते हैं। समुद्र, देखो, समुद्र द्र प्लस उर्मी, ठीक है, समुद्र प्लस उर्मी द्र, ओ आ रहा ना यहाँ पर इसके लास्ट वाले में, और यहाँ क्या आ रहा, ऊ। हमने देखना था कि ओ आ के बाद यदि ऊ आए तो क्या बन जाएगा, हमने देखा था कि यदि ओ आ के बाद ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इसको देखते हैं पहले, समुद्र प्लस उर्मी, इन दोनों में विकार आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में विकार आएगा तो क्या हो जाएगा, समुद्रोमी हो जाएगा। देखो, ओ की मात्रा आ गई यहाँ पर, ठीक है, समुद्रोमी हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ और ऊ को मिला के क्या होता है, ओ, ठीक है। नेक्स्ट ऊ वाला एग्जाम्पल देखो, महा प्लस क्या बनाए, उत्सव, ठीक है। महा, यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया, आ रहा ना इसका लास्ट वर्ड, और यहाँ पर ऊ आ रहा है। ओके, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, आ और ऊ को मिला के मैंने क्या बताया था, ओ हो जाएगा। तो महा और उत्सव को मिला के क्या हो गया, ओ की मात्रा आएगी, ठीक है, महोत्सव, क्या हो गया, महोत्सव हो गया। आ रहा ना समझ में, महोत्सव हो गया। यदि हमने देखा कि ओ आ के साथ अगर हम ई को लगाएं तो ए हो जाता है, और ओ आ के साथ अगर हम ऊ को लगाएं तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा,
ठीक है। अब हम देखते हैं री वाला। मैंने बोला कि यदि ओ आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। ओके, क्या है ये? गुण स्वर संधि है। अगर अब हम री वाला देखते हैं, यदि ओ आ के बाद री आता है, दे, ये सब क्या है? गुण संधि है। ये आपको याद रखना है। देव प्लस, अगर ये आपका एग्जाम में आ गया, देव प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा? तो आप कौन सी संधि लगाओगे इसमें? देवऋषि हो गया ये। देवऋषि क्या हो गया? देवर्षि हो गया। ओके, देखो देवर, देवर अर आ रहा, देवर अर आ रहा ना यहाँ पर, देवर्षि। ओके, देवर्षि। तो ओ आ के बाद अगर री आए तो क्या हो गया? देवर्षि। ओके, एक और देखते हैं अर वाला। ठीक है, महा प्लस ऋषि। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा से आपको ये क्लियर हो जाएंगे सारी संधियाँ। ओके, महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि क्या होगा? महर्षि हो जाएगा ना, महर्षि। अर आ रहा ना, अर आ रहा ना यहाँ पे बोलने में। हमने यहाँ पे किस किस की संधि करी? आ प्लस री की, बराबर क्या हो गया? अर, महर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, इसकी मैं आपको एक पहचान बताती हूँ, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये नहीं कि बस आपने ट्रिक देखा और हो गया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आप PYQ लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए इसके। और देखो इसकी एक ट्रिक है, जैसे जहाँ पर आपको ना ए की मात्रा दिखेगी और ओ की मात्रा दिखेगी, ठीक है, जहाँ पर आपको ए और ओ की मात्रा दिखेगी वो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में। थैंक यू।